मई महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है। मई महीने के पहले हफ्ते से कोरोना रिपोर्ट देखें तो राहत मिलती नजर आ रही है। कई मोर्चों पर अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। संक्रमण दर और पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में कमी आई है। कुछ एक्सपर्ट्स को यह भी लग रहा है कि ये संकेत कोरोना की दूसरी लहर की विदाई का है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जिस हिसाब से बच्चों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उससे तो कुछ और ही जाहिर होता है। TV9 भारतवर्ष ने देश के कोने कोने से कोरोना और ब्लैक फंगस पर सबसे प्रामाणिक सच तलाशने की कोशिश की है और जो सच सामने आया है वो आपको भी देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त देश में कोरोना और ब्लैक फंगस की रियल रिपोर्ट क्या है। 14 अप्रैल से 25 मई के बीच कुल 40 दिनों तक इस देश में कोरोना के प्रचंड वार का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। 40 दिनों तक हर रोज कोरोना 2 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। वायरस का डेथ मीटर इतनी तेजी से भागने लगा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। अस्पताल के अंदर और शमशान घाट के बाहर से ऐसी विभत्स तस्वीरें सामने आई जिनकी झलक भर से कलेजा फट जाए। 25 मई को जब कोरोना का डेली मीटर 2 लाख के नीचे आया तो ये लगा कि शायद अब कोरोना की सुनामी थम जाए। बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में न सिर्फ संक्रमण दर घटी बल्कि कोरोना संक्रमित मरीजों के केस भी घटे हैं। कोरोना के कहर में ये जो कमी आई इससे लगने लगा कि कोरोना की दूसरी लहर अब पहले से कमजोर हो रही है। लेकिन सवाल है कि देश के डॉक्टर्स भी क्या यही सोचते हैं? जून मध्य तक काफी सुधार आ जाएगा आईसीयू के रोगियों की संख्या में भी और आईसीयूज में भी प्रेशर कम हो जाएगा आने वाले 10 दिन में। तो बिल्कुल अब जून में वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ेगी। केसेस में डिक्लाइन है और इस डिक्लाइन में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल फैक्टर आगे आने वाले दिनों में रहेगा वो ये रहेगा कि हम कितनी सशक्त रफ्तार से हम अपने लोगों को वैक्सीन की डोजेस लगा सकें और दूसरा डिपेंड करेगा कितनी हमको हर्ड इम्यूनिटी हो रही है। एक चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि कम पॉजिटिविटी रेट और इन्फेक्शन के कम केस के बावजूद मौत का आंकड़ा 4000 के करीब बना हुआ है। कोरोना के महासंकट के बीच कई तरह के फंगस के मरीजों का मिलना एक और खतरे का अलार्म है। TV9 भारतवर्ष ने देश के कई हिस्सों में कोरोना और फंगस की रियल टाइम लाइन रिपोर्ट जुटाई जिसे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मई के महीने में इंदौर के अस्पतालों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। कोरोना की जिस तीसरी लहर के बारे में ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि वायरस बच्चों पर टारगेट करेगा, वो दूसरी लहर में ही होने लगा। अकेले इंदौर में करीब 50 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये वायरस बच्चों की जान नहीं ले रहा है। कई बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपन को बच्चों में इस बीमारी को रोकना है और सबसे उत्तम सबसे सरल उपाय है कि जिसके थ्रू हम बच्चों में बीमारी रोक सकते हैं वो है कि माता पिता जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। अगर माता पिता और दूसरे वयस्क जो फैमिली में अगर उनको कोरोना नहीं होगा तो बच्चों को भी नहीं होगा। अब आपको MP के ही राजगढ़ की शॉकिंग कोरोना रिपोर्ट बताते हैं जहां 60 दिनों के अंदर 75 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो चुकी। इनमें से कई शिक्षक ऐसे थे जिनकी किल कोरोना अभियान के तहत कोविड मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे तैनाती की गई थी। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे बोखड़ी हमारे गांव में। 29 तारीख उनकी सर्वे में ड्यूटी लगी। 3 तारीख तक उन्होंने सर्वे किया। रात को उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, बुखार हुआ, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई तो सुबह उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से सहारनपुर उनको रेफर किया। सहारनपुर लेके सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। वहाँ पे उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। कोविड-19 बताया गया उनको, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई।
बैतूल में गायत्री परिवार की तरफ से 24,000 घरों में यज्ञ का अभियान चलाया जा रहा है। बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किए गए यज्ञ में कोरोना मुक्ति के मंत्र के साथ आहुति डालकर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। विश्वे देवाय जमानस्य सीदत समिदाधानम्। कई राज्यों ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुंबई में बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर्स में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष मलाड में एक ऐसे ही कोविड केयर सेंटर में पहुंचा, जहां 2140 मरीजों के लिए बेड का इंतजाम है, जिनमें 1536 बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा है। आईसीयू के 190 बेड में से 84 बेड बच्चों के लिए रिजर्व है। मलाड की ये तस्वीर है जहां पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है और इस कोविड सेंटर में बच्चों के लिए भी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि तीसरी लहर में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है खास करके ये जो जगह बनाई है, ये आईसीयू वार्ड जो है वो बच्चों के लिए बनाया है। यानी बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है और यहीं पे उनके पेरेंट्स अगर वो कोविड होंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं होंगे तो उनको यहाँ पे रुकाने की सुविधा भी हमने की है। कोरोना के बाद अब बात ब्लैक फंगस की। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से मिल रहे हैं। 25 मई तक यहां ब्लैक फंगस के 2245 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 120 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि बाकी राज्य सरकारों के साथ इसे नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया जाएगा और अब राज्य में हर ब्लैक फंगस मरीज की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। अब तक 120 मरीजों की मौत हुई है। महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के तहत राज्य के कुल 131 सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 131 हॉस्पिटल्स उसमें हमने नोटिफाइड किए हैं, यानी उनकी लिस्ट कलेक्टर्स को दी है कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्पिटल्स है कि जिसमें ये ऑपरेशंस हो पाएंगे, ट्रीटमेंट हो पाएगी। अभी कुल मिला के महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में 1007 पेशेंट्स उपचार ले रहे हैं। अलवर में ब्लैक फंगस की दहशत साफ महसूस की जा सकती है। यहाँ कुछ मरीज ऐसे मिले जिन्होंने कोरोना से तो जंग जीत ली, लेकिन ब्लैक फंगस ने उनका बुरा हाल कर दिया। आदर्श कॉलोनी के रहने वाले विजेंद्र कुमार शर्मा को ब्लैक फंगस हुआ। नतीजा उनके दांत और जबड़े समेत पूरे मुंह का तलवा ही निकालना पड़ गया। बुद्ध विहार के रहने वाले हेडमास्टर नंद कुमार शर्मा को कोरोना इलाज में रेमडेसिविर और एस्ट्रॉइड दिया गया था। वो कोरोना से ठीक होकर घर लौटे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उन्हें फंगस ने जकड़ लिया। उनके 10 दांत निकालने पड़ गए। मुझे कोरोना हुआ, 5 दिन बाद वहाँ से स्वस्थ होकर के आया। आने के बाद में 5-7 दिन बाद मेरे दांतों में दर्द हुआ। जयपुर में मित्तर हॉस्पिटल में शंकर मित्तर जी से मिला। उन्होंने देख के कहा कि इसमें फंगस है और ये दांत तोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने 10 दांत तोड़े। सिरसा में भी ब्लैक फंगस के कहर का विस्तार हो चुका है। रिपोर्ट किए गए 50 मामलों में से यहाँ कम से कम 10 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। ब्लैक फंगस के डर से यहाँ के डॉक्टरों ने मरीजों को एस्ट्रॉइड देना बंद कर दिया है। हमारे पास अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हमारा नोडल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे इन मरीजों का उपचार की व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। और हमने यहाँ पे लोकल लेवल पे ये अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि ये किस वजह से ये हो रहा है और उस कारणों का हम अगर निदान कर पाएँ कि जिससे कि ये ब्लैक फंगस के केसेस ना आए। संगरूर में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। यहाँ एक मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है, जबकि 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना और ब्लैक फंगस की रियल टाइम रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में अब बात राजधानी की। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है।
ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 3 अस्पतालों में सेंटर बनाया है, जहां 130 मरीज भर्ती हैं। इन्हीं 3 अस्पतालों में से एक है LNJP, जहां ब्लैक फंगस के 64 मरीज भर्ती हैं। इन 64 में से 35 को हाई डायबिटीज है। हमने देखा है कि तेजी से संख्या बढ़ रही है। रोज हमारे पास 15 से 20 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और ज़्यादातर वो पेशेंट हैं जो कि बाहर ट्रीटमेंट ले रहे थे और वो पेशेंट जो लंबे टाइम स्टेरॉइड ले रहे थे। इसमें जो 61 पेशेंट है उनका हमने एनालाइज किया तो उसमें 35 पेशेंट वो हैं जिनको शुगर है, हाई शुगर है। तो ये जो शुगर है ये मुख्य कारण उभर कर आया है और शुगर जो बढ़ जाती है स्टेरॉइड लेने से, तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है ये ब्लैक फंगस का। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। अपनों को खोने वालों के आंसू अभी तक सूखे नहीं और मातमी चीखें अभी नहीं थमी। इसके बावजूद एक उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना का कहर थमेगा, देश लॉकडाउन से अनलॉक में पहुंचेगा, पाबंदी की निगरानी से जिंदगी आजाद होगी, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। लेकिन तब तक पूरी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लापरवाही बरतने का मतलब है कोरोना के संकट को और गहरा देना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।